हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने कंस्ट्रक्शन आपकी डिमांड पे चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। यहाँ लिख देता हूँ मैं चैप्टर का नाम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चैप्टर नंबर 20 है और एक्सरसाइज 20 है। इसमें इंट्रोडक्शन थी थोड़ी बहुत, लेकिन जैसे एंगल है वो मैं आपको इसके साथ ही बताऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट से तो जरूर देखना। मैंने आपको बता रखा है वहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बता रखा है क्या होता है ना, तो सारी चीजें बता रखी हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। देखो क्वेश्चन सबसे बन जाते हैं, लेकिन बनाने कैसे है ये मैं आपको बता के जाऊंगा, ठीक है। रट्टा ना लगे। हाँ जी, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी ये ले कंपास, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब लेके बैठिए और जैसे जैसे मैं ड्रॉ करता हूं वैसे वैसे ड्रॉ कीजिए स्टूडेंट्स। प्लीज प्लीज लेके आइए। अभी वीडियो को बंद कर दीजिए, पहले ये सारा ज्योमेट्री का सामान लेके आइए, ठीक है। फिर मेरे साथ साथ इसको बनाइए। तो फायदा नहीं तो देखो फिर कोई फायदा नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ऐसे तो मैं बना के चला जाऊंगा, इसका तुम्हें कुछ नहीं समझ आना, ठीक है। देखो अब देखो यहां पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक बात कही थी कि जैसे एंगल आएंगे 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, तो मैंने कहा था प्यारे बच्चों मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा, ठीक है। तो अब थोड़ी सी आपको जैसे पता होगा ना कि एक सर्कल होता है टेंजेंट, इसीलिए फर्स्ट वीडियो देखनी बहुत जरूरी होती है। जैसे मान लो मैं हल्का सा बता देता हूँ, ये सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट का मतलब होता है सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इसका मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाती है। और हमने ये भी ध्यान रखना होता है कि ये एक थ्योरम ये होती है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी होती हैं, यानी कि सर्कल को लाइन अगर एक ही पॉइंट पे टच करके जाती है उसको कहते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो बताने में क्या गया यार, 1-2 मिनट ही तो गए, कोई बात नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ड्रो अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। चलो फटाफट स्केल निकालिए। ड्रो अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। चलो यहां पर रखिए 3 सेंटीमीटर, यहां पर लगाइए। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे मार्जिन हो जाए तो देख लेना स्टूडेंट्स। आप वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सही प्रॉपर बना के जाऊं, ठीक है। अब देखो, तो ये है रेडियस अपनी कितनी, 3 सेंटीमीटर की रेडियस ले ली हमने। देखो उसने कहा ड्रो अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपको पता है सर्कल में सेंटर तो होता ही है। लो प्यारे बच्चों, 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने क्या बनाना है, एक मिनट, हमने बनाना है सर्कल। चलो हम इसको पेज को ऐसे घुमा देंगे। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लो, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। आई होप आप सभी ने भी बना लिया होगा, ठीक है। आप सभी ने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हो। तो यहाँ पे ये सेंटर था, तो यहाँ पे इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, देखो एक एक चीज बताऊंगा। अब क्या करें, इसको यहाँ से इस पॉइंट से सर्कल पे कोई पॉइंट लेके यहाँ तक ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस सेंटर को मान लीजिए, इस सेंटर को मान लो O और इसको मान लो P पॉइंट, ठीक है। क्योंकि इसने कहा है, देखो इसने कहा टेक अ पॉइंट P ऑन इट। सर्कल के ऊपर एक P पॉइंट लीजिए। ले लिया सर जी, टेक अ पॉइंट P ऑन इट, तो सर्कल के ऊपर एक P पॉइंट लीजिए। हाँ जी, यूजिंग रूरल एंड कंपस। मैं जब 10th क्लास में था ना, इसको कैंपस कैंपस बोलता रहता था, कंपस कैंपस मतलब, ठीक है। तो कभी मुंह से कैंपस निकल भी जाए तो हंसी मत लगाना, ठीक है। कंपस या शुद्ध भाषा शुद्ध हिंदी में कहें तो प्रकार, ठीक है। तो रूलर स्केल इसकी हेल्प से मतलब कंस्ट्रक्ट करना है। ए टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट पी। तो टेंजेंट हमें पता है, हम ऐसे खींच देंगे, लेकिन टेंजेंट बेटा 90 डिग्री पे बनाना पड़ेगा ना बेटा आपको। आप कहोगे सर जी टेंजेंट बनाना खींच दो। अरे भाई ऐसे कैसे खींच दो प्यारे बच्चों, ऐसे कैसे, टेंजेंट बनाना है। अभी मैंने आपको बताया 90 डिग्री, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आपने रट्टे नहीं मारने, इसमें 90 का बनाना है तो क्यों बनाना है, ठीक है। ऐसे नहीं काम चलेगा बच्चों, ठीक है, ऐसे तो भूल जाओगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्यों बनाना है मैंने आपको बता दिया है ना। तो यहाँ से देखो 90 डिग्री का एंगल बनाना मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर रखो प्रकार, ठीक है, या ये क्या कहते हो आप इसको, कंपास, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से एंगल मैंने कहा था, मैं आपको इसके अंदर ही सिखाऊंगा, ठीक है। देखो इस तरीके से हो गया। अब 90 डिग्री का इसको हिलाना मत प्यारे बच्चों, ठीक है। ये जितनी आपने खींची इसको हिला मत देना बिल्कुल भी, थप्पड़ मारूंगा देख लेना। अब एक यहां से आर्क लगा, ये 60 डिग्री का आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल आ गया। एक और करेंगे तो 120 डिग्री का। बट प्यारे बच्चों हम एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमें तो 90 का चाहिए, 90 का देखो 60 और 120 के बीच में ही तो 90 आएगा। तो यहां पर रखो प्रकार को, कंपास को इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर रखो और इस, एक मिनट यार, एक मिनट देखना, ठीक है।
यहाँ पर रख के यहाँ पर ऐसे आर्क लगा दो, ठीक है। यहाँ पे रख के सही लगी है ना, आर्क आर्क गलत नहीं लगनी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब देखो ये 60, ये 120, ये 90 का बन गया। तो हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना था टेंजेंट्स के लिए प्यारे बच्चों। आपको टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है ऐसी लाइन सर्कल को, एक लाइन जो सर्कल को सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाती है, उसको कहते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो प्यारे बच्चों ये लो, देखो बिल्कुल प्रॉपर बन रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। ये लो जी, टेंजेंट हमने बना दिया। टेंजेंट इसने कहा था ना, कंस्ट्रक्ट कर दो टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट, ठीक है, एट द पॉइंट पी। तो इसको कुछ नाम दे दो, आर नाम दे देते हैं। तो अपनी टेंजेंट की लेंथ होगी पी आर, ठीक है। इसने ये नहीं कहा कि मेजर भी करके दिखाओ कितने डिग्री की है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन यार, आप खुद सोचिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको ये तो समझ आ गया ना, अब 90 डिग्री का एंगल क्यों बनाया था? क्योंकि प्यारे बच्चों सर्कल पे ना रेडियस के साथ टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अपनी तरफ से ऐसे नहीं टेंजेंट ड्रॉ करके आ जाना, फिर आपके क्वेश्चन को प्यारे बच्चों क्रॉस कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है। देखो इसके अंदर क्या है, जैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 3 को भी। लेकिन इसमें क्या है प्यारे बच्चों, देखो इसमें रेडियस 3.4 सेंटीमीटर की बनानी है, लेकिन इसमें क्या है, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। आप जब इसके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, लेकिन आपको सेंटर ऑफ सर्कल यूज नहीं करना। तो इसमें आपको कोड टेंजेंट थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। तो मैं वो आपको थोड़ी सी समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूं, बाकी क्वेश्चन के साथ आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कोड टेंजेंट थ्योरम, कोड टेंजेंट थ्योरम क्या होती है? देखो यहाँ पर आपके पास कोई पी पॉइंट आ रहा होगा, ये हमने एक कोड ले ली पी के, ठीक है। यहाँ से रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लेना, ठीक है। अब मान लो पी पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, सेंटर से तो करना नहीं। तो देखो ये कोड और ये टेंजेंट, ठीक है। अब देखो यहां पर जो एंगल बन रहा होगा ना प्यारे बच्चों, वही टेंजेंट के साथ इक्वल एंगल बनता है। ये कोड टेंजेंट थ्योरम बोलती है कि कोड पर यहां पर जो एंगल बन रहा है और टेंजेंट से जो एंगल बन रहा है वो इक्वल। तो कोड टेंजेंट थ्योरम के कंसेप्ट से मैं प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से सीखने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसने कहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है अभी अभी प्यारे बच्चों को पता लग जाएगा। हमने रेडियस लेनी है यहां पर, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करना है 3.4 सेंटीमीटर का। एक मिनट रुकिए, ये रहा 3.4 सेंटीमीटर। तो सर्कल ड्रॉ करते हैं 3.4 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलो यहां पे सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने 3.4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब देखिए, अब 3.4 सेंटीमीटर का हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहां से हमने, इसने कहा है सर्कल पे एक पॉइंट मार्क कर दीजिए, ठीक है। हमने यहाँ इसको इससे ज्वाइन करो प्यारे बच्चों, हाँ जी, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। सेंटर हमने ओ मान लिया। इसने कहा था, देखो ध्यान से देखो, टेक अ पॉइंट पी ऑन इट, ठीक है। एक मिनट, अब देखो, ठीक है, टेक अ पॉइंट पी ऑन इट। यहाँ पे हमने एक पी पॉइंट लेना था प्यारे बच्चों, समझ आ गया। अब देखो, अब हमने टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट तो बनाना है। टेंजेंट क्या होता है मैं आपको पीछे बहुत अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है, कि सर्कल पर ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पे टच करके जाती है, उस लाइन को टेंजेंट ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से सुनो, ठीक है। इसने कहा विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, फिर कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ ना, फिर आपको माने। तो प्यारे बच्चों वहां पर कोड टेंजेंट थ्योरम ये रामबाण सिद्ध होगी, ठीक है। अब देखो कोड टेंजेंट थ्योरम, तो कोड टेंजेंट थ्योरम क्या कहते हैं? देखो कोड बनाओ, ये पी पॉइंट था, यहां से आप यहां पर कोड बना दो, ठीक है, खींच दो यहां पे, इसको क्यों मान लो, ये कोड बना दिया हमने। अब यहां पर कहीं पर पॉइंट ले लो, कहीं पर भी रैंडमली कहीं पर भी पॉइंट ले लो, आर पॉइंट ले लो, यहां से इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन कर दो और इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब कोड टेंजेंट थ्योरम क्या बोलती है? कोड टेंजेंट थ्योरम ये बोलती है, कोड टेंजेंट थ्योरम ये बोलती है कि यहां पर जो एंगल बनेगा ना, यहां पर जो एंगल बनेगा और टेंजेंट से रफली ड्रॉ कर लो, ऐसे टेंजेंट है, टेंजेंट से जो एंगल बनेगा वो इक्वल होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो, अब यहां से एंगल बनाना कैसे है? आप यहां पर जितनी मर्जी खोल लीजिए, ठीक है, इस प्रकार को। तो इस तरीके से यहां पर, जैसे यहां पर ये सीधा लगा दीजिए। तो यहां पर हमने, रुको एक मिनट प्यारे बच्चों, यहां पर एंगल ड्रॉ कर लीजिए। एक मिनट, ठीक है, ये प्रकार थोड़ी हिल रही है, ठीक है। तो यहां से हमने एंगल बना लिया। अब हमें पता प्यारे बच्चों, जितना एंगल ये होगा इतना एंगल ये होगा, कोड टेंजेंट थ्योरम बोलती है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये इतने प्रकार को खोल लो, जितना एंगल ये है, क्योंकि उतना ही एंगल बनाना ना प्यारे बच्चों, रट्टा मत मारना प्लीज, उतना ही एंगल हमने यहाँ पे बनाना है, ठीक है। यहां से इतना ही एंगल हमने यहाँ पे बनाना है, ठीक, समझ आ गया।
किसी को कोई दिक्कत? अब एक यहाँ पर प्रकार रखना और यहाँ से ये ऐसे एक मिनट रुको, दूसरी आर्क यहाँ से ऐसे लगा देना, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो प्यारे बच्चों, मेरे साथ बनाना इसको। अब आपके पास ये टेंजेंट, ये यहाँ से ये टेंजेंट बनेगा, यहाँ से ये दोनों आर्क से जहाँ से पास हो रही होगी यहाँ से लाइन पास करके ले जाइए, यहाँ से लाइन को पास करके ले जाइए, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से लाइन को पास करना था प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आना चाहिए भाई ये क्वेश्चन, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, ठीक है। चलो अब देखो, तो यहां से बिल्कुल पास करना चाहिए वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, हम दोबारा बना लेंगे उसको, ठीक है। अब देखो, अब ठीक है, ठीक है, तो समझ आ गया। तो इस तरीके से अब इसमें टेंजेंट बनाना था प्यारे बच्चों, अब अपने टेंजेंट तो बना दिया, इसको पी क्यू मान लो, ठीक है, समझ आ गया? सबको समझ आ गया कि नहीं? एक बार मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों की। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने रेडियस 3 सेंटीमीटर से बनाया, उसमें उसने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि सेंटर का यूज करो, ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि सेंटर का यूज ना करो, तो हमने सिंपल तरीके से बना दिया 90 डिग्री का एंगल बना के। अब हमने इसमें कहा कि सेंटर का यूज ना करो, तो एक कोड टेंजेंट थ्योरम होती है कि ये कोड से जो एंगल बनता है और जो टेंजेंट से जो एंगल बनता है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो फिर मैंने कोड टेंजेंट थ्योरम का कंसेप्ट लगाया, यहाँ पर जैसे पी पॉइंट को क्यू से एक कोड ले ली और फिर यहाँ पर रैंडमली कोई आर पॉइंट ले लिया, तो इतना मैंने अपनी मर्जी से जितना मर्जी एंगल ओपन करके ये बनाया, फिर इतना एंगल खोल के और यहाँ पर इतना, यहाँ पर मैंने एंगल को ड्रॉ किया, ठीक है। फिर एक आर्क यहाँ से लगा दी क्योंकि मेरे को टेंजेंट को पास कराना था, ठीक है प्यारे बच्चों। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी करा के जाऊं। मैं दो क्वेश्चन इसलिए रख रहा हूं प्यारे बच्चों, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे दो क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन और साथ साथ कंस्ट्रक्ट करना, भाई किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी, साथ साथ कंस्ट्रक्ट करना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज मैं 2 ही क्वेश्चन रखता हूँ, तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन लेके आएंगे, 4 5th और ऐसे ही 6th 7th, ऐसे ही 8th 9th, फिर ये एक्सरसाइज को खत्म कर दूंगा, ठीक है। तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। अगर आप खुद से मेरे साथ इसको बना रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से